अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को नरेशन का थीम दूंगी। इंशाल्लाह डिटेल में हम सारे लेक्चर्स को पढ़ेंगे। नरेशन क्या होता है पहले आप इसको समझ लें। नरेशन का मतलब नरेट मीन्स बयान करना, टू नरेट यानी कि बयान करना। इसके अंदर जो सारी गेम है वो ये है कि एक शख्स की बात जो है आपने दूसरे शख्स को बयान करनी है। अब वो कैसे करनी है, तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि देखें, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, आई एम फर्स्ट पर्सन, और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है। तो जो भी बात मैं इनसे करूँगी वो जो है मेरी डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसी बात को तीसरे शख्स तक पहुंचाऊंगी तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो आज आपको नरेशन का थीम तो एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा कि जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि जो टेंसेस चेंज होते हैं, जो कॉमन चेंजेस होते हैं, वो एक लेक्चर में अलग से मैं आपको वीडियो बना के इंशाल्लाह सिखाऊंगी। लेकिन पहले इस चीज़ को समझें कि नरेशन यूज़ क्यों की जाती है। ज़्यादातर इसका यूज़ रिटन इंग्लिश में होता है, राइटिंग में, फिक्शन में, और राइटिंग इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश और मेडिकल इंग्लिश, ये सारी जो है डिफरेंट इंग्लिश होती हैं, ठीक है जी। कहने का मकसद ये है कि हमें जो भी चीज़ सीख रहे होते हैं, हमें पहले ये ख्याल रखना होता है कि हम इस बात को क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। तो नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस ये वो चीज़ें हैं, या कॉजेटिव वर्ब या कंडीशनल्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम उसका थीम समझ लें, उसका पर्पस समझ लें, तो फिर जो भी फॉर्मूला हो वो बहुत आसान होता है। तो आई होप कि आपको नरेशन का थीम समझ आ जाएगा कि जब हम फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं इनसे कहूँ कि कल मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊंगी, तो ये मैंने इनसे कहा फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को, यानी फर्स्ट पर्सन इज ऑल अबाउट जो बात करता है और जिससे बात की जा रही होती है, ठीक है जी। तो मैंने इनसे कहा मैं तुम्हें कल इंग्लिश पढ़ाऊंगी, लेकिन यही बात अब जो है ये किसी और को जाके बताएंगे कि मिस सारा ने कहा है कि वो कल इंग्लिश पढ़ाएंगी। तो देखें, वो कल इंग्लिश पढ़ाएंगी, तो ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, आपने इसे कन्वर्ट किया। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली कहेंगे मिस सारा ने कहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, तो ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है। तो यानी कि अगर आप एज इट इज़ उस चीज़ को कन्वे करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। अगर आपने उसको जाहिर है जब आप थर्ड पर्सन से शेयर करेंगे तो वो चीज़, वो बात पास्ट में चली जाएगी। तो एक लॉजिक ये है कि जिस भी ज़माने में आपसे जो बात जिस बंदे ने डायरेक्ट स्पीच में की होती है, जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं तो उससे एक ज़माना पीछे जाता है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में मैंने अभी इनसे बात की है, वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जब ये आगे कन्वे करेंगी तो वो पास्ट टेंस यानी एक ज़माना पीछे चला जाएगा। प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का और पीछे क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का और पीछे क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये लॉजिक है। खैर, मैं इसमें आपको अभी नहीं डालना चाहती, मुझे असल मकसद था थीम समझाना। तो आज आपको ये बात समझ आ गई होगी कि नरेशन टू नरेट, बयान करना, सारी गेम है कि कौन सी बात, यानी मैंने क्या कही, मेरी बात इस तक पहुंचाना, उस तक पहुंचाना, यही काम हम दुनिया में भी कर रहे होते हैं। तो दो तरीके हैं, एज इट इज़ पहुंचाएंगे तो डायरेक्ट स्पीच है, अदरवाइज इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसको वो कॉमा हटाएं तो ये लगेगा, वो लगेगा। हमें बचपन में ऐसे ही पढ़ाया था, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि ये क्यों लगेगा, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट। वो कोई समझाना नहीं था, क्योंकि टीचर्स ने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ था। लेकिन मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ, मेरा पर्पज़ ये होता है कि उनको ये मालूम हो कि वो ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं और उसका पर्पज़ क्या है और ये कहाँ यूज़ होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको आज नरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा जो है एक हौसला अफजाई हो, मुझे भी इंकरेजमेंट मिले, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं इसी तरीके से आसान अंदाज में इंग्लिश, तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, लाइक फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, वहाँ पे KS एजुकेशन के पेज और KS एजुकेशन का जो है से अपोलोजाइज, एनीवेज, KS एजुकेशन के पेज और इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए। और समटाइम्स इट हैपेंस, दिस इज़ लाइफ, तो आई एम अ मदर एज वेल। खैर, दीज आर द बेसिक मैनर्स। बेटा ऐसा हो जाए ना तो फिर अपोलोजाइज ही एक्सक्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलें जी, तो आप लोग देख सकते हैं, बीइंग मदर मैं आपको सिखा भी रही होती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी हैं। जब इंशाल्लाह ये थोड़ी समझदार हो जाएंगी, जैसे समझ होती तो अभी ये ऐसा नहीं करती, बट शी जस्ट बर्प्ड ओनली। एनीवेज, तो थोड़ी थोड़ी एंटरटेनमेंट भी इंसान को ज़िंदगी में चाहिए होती है। इनकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, तो आप लोग दुआ करिएगा इनको जो है थोड़ा सा यानी कि बस तबीयत सही नहीं है, तो अल्लाह ताला सारे बच्चों को सबको सेहत याबी दे। और दुआओं में याद रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, मेरी दुआ में तमाम उम्मत मुस्लिमा होती है। और आज मुझे ज़रूर बताइएगा खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, कि नरेशन आपको समझ आया कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।